इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर और इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले करनाल की हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि कोरोना के अब तक 1101 सैंपल्स जो है ले लिए गए थे, जिसमें से 1070 जो है नेगेटिव आ चुके हैं और बाकी बचे 25 की जो है अभी रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी बड़ी अपडेट हम देना चाहेंगे, उससे पहले हम आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि करनाल का हर एक शख्स इस अपडेट्स को कहीं ना कहीं ध्यान से देखे, सुने और आगे इसी तरह पर जो है पालना जरूर की जाए। और हम दूसरी अपडेट आपको बड़ी खबर देना चाहेंगे, वह भी एक कोरोना योद्धाओं के बारे में है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर जिन्होंने किस तरह से कोरोना योद्धाओं का काम किया, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो पंजाब से या दूसरे शहरों से जो पहले पैदल अपने अपने शहरों के लिए अपने अपने स्टेट्स के लिए निकले हुए थे, उनको जो है करनाल में तकरीबन 8 शेल्टर होम्स में रखा गया था। चाहे करनाल के राधा स्वामी सत्संग भवन की बात की जाए, कम्बोपुरा जो वहां पर एक शेल्टर होम बनाया गया था वहां की बात की जाए, तो तकरीबन 7 से 8 शेल्टर होम जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए थे, जहां पर तकरीबन 25 से 30 दिन रहने के बाद उनको जो है उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। और उसमें करनाल की अगर बात करें तो करनाल से कुल 21 बसें जो है हरियाणा रोडवेज की इस काम में लगी थी, जिन्होंने 2 से 3 दिन के दौरान उनको अपने अपने स्टेट्स में पहुंचाया। खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। तो करनाल की 21 बस, जिसमें 21 ड्राइवर और 21 कंडक्टर थे, उनको होम क्वारंटाइन करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों में से होकर आए। हालांकि जिन लोगों को यहां पर रखा गया था वो तो काफी दिन से थे, उनके जो है कहीं ना कहीं सारा मेडिकल जांच भी होती थी, उनमें किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जहां जहां वे होकर आए हैं, एहतियात के मद्देनजर उन सभी कोरोना योद्धाओं को, जो हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर और कंडक्टर जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, उन प्रवासी मजदूर भाइयों को जो किस तरह से करनाल में पिछले महीने सवा महीने से यहाँ पर रुके हुए थे और राधा स्वामी सत्संग भवन में बहुत अच्छी सेवा जो है उन सत्संग भवन के तमाम सेवादारों ने की, उनका दिल से सैल्यूट करते हैं। जिला प्रशासन ने उनका बहुत ध्यान रखा, उनको घर की तरह यहाँ पर रखा गया, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाए। तो तकरीबन 800 के करीब प्रवासी मजदूर थे, जिनमें से तकरीबन जो है मजदूर जो है अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने घरों में जा चुके हैं। और 21 ड्राइवर और 21 कंडक्टर जो करनाल जिले भर के थे, अलग अलग 5 विधानसभाओं से थे। अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा रोडवेज के जीएम से हमारी बात हुई है, करनाल के सीएमओ डॉक्टर अश्विनी से बात हुई है, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 21 ड्राइवर्स और 21 कंडक्टर्स को होम क्वारंटाइन करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें 5 विधानसभाओं की जो पीएचसी की, सीएचसी की डॉक्टर्स की जो टीम है वो रवाना हो गई है, ताकि उनको होम क्वारंटाइन, उनको सिर्फ ये समझाया जाएगा, उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगाया जाएगा कि आप होम क्वारंटाइन है, 14 दिन के लिए आपको अपने घर पर ही रहना है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जरूर चाहता है इससे, क्योंकि वे बाहर से होकर आए हैं और आगे जिला प्रशासन ने इस तरह का एक सख्त प्रावधान भी जो है रखा है, अगर कोई बाहर से दूसरी स्टेट आएगा तो उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो बड़ी खबर है, हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं ना कहीं जो सरकार का जो भी फैसला होता है उसकी जो है पालना आपने जरूर करनी है, क्योंकि कुछ एक दिन ही शेष रह गए हैं। करनाल जो है ग्रीन जोन में लगभग आ चुका है। तो किस तरह से कई दिनों से करनाल में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि करनाल शहर में कितने कोरोना पॉजिटिव मामले, अभी जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं वो घूम रहे होंगे, जिनके अभी चेक नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आपने सावधानी बरतनी है, आपने बगैर मतलब के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बगैर मतलब के बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आप भी संक्रमित होकर अपने घर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक दिन आपने और साथ देना है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2 बड़ी खबरें हैं, 2 लेटेस्ट अपडेट्स हैं। करनाल में अब तक 1101 सैंपल्स कोरोना के लिए जा चुके हैं, जिसमें से 1070 नेगेटिव आए हैं, 25 की रिपोर्ट आनी बाकी है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि करनाल से 21 ड्राइवर्स हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो के और 21 कंडक्टर्स जो हैं 21 बसेस लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में जो है प्रवासी मजदूर भाइयों को छोड़ने गए थे, और सरकार के आदेश, स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार उनको होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस बारे में जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इन दोनों बड़ी अपडेट्स को करनाल के हर एक शख्स तक जरूर पहुंचाइएगा। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? एक बड़ी जानकारी जरूर है कि 21 ड्राइवर्स और 21 कंडक्टर जो हमारे करनाल जिले की 5 विधानसभाओं में रहते हैं, उनको होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राधा स्वामी सत्संग घर हो या सामुदायिक सेंटर हो, वहाँ पर लगातार जो है उनकी सेवा की जा रही थी, उन्हें वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था, रखा गया था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर थे वो काम करते थे और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद चिंता बढ़ी, कई जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो पैदल चल दिए थे अपने घर की तरफ, यूपी की तरफ
तरफ, लेकिन रास्ते में प्रशासन ने, सरकार ने एक फैसला लिया कि जो मजदूर जहां पर भी है उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो करनाल के अंदर तकरीबन 800 के आसपास मजदूरों के रहने की व्यवस्था की गई थी और उनके रहने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था की गई थी। अलग अलग शेल्टर होम बनाए गए थे, जिसमें से 5 राधा स्वामी सत्संग घर के जो भवन है वहाँ पर शेल्टर होम बनाए गए थे। एक शेल्टर होम जो बनाया गया था वो सामुदायिक जो भवन है कमपुरा गांव का, वहाँ पर बनाया गया था। अब छोड़ने की बारी जब आई थी, क्योंकि सबका एक लंबा समय यहाँ पर हो गया था और सरकार ने आदेश दे दिए थे कि जो भी मजदूर जहाँ जहाँ पर फंसा हुआ है अब उनको उस ज़िले की जो रोडवेज बसें हैं वो छोड़ के आएंगी। तो करनाल ज़िले से तकरीबन 21 बसें तकरीबन 700 के आसपास मजदूरों को उनके घर जाकर छोड़ कर आई है, उनके ज़िलों में जाकर छोड़ के आई है, जिनमें यूपी के ज़्यादा ज़िले थे। और अगर बात की जाए 700 के आसपास ये मजदूर 21 बसों के अंदर गए थे। 21 बसों के अंदर 21 ड्राइवर भी थे और 21 कंडक्टर भी थे। तो वो उसके बाद अब वापस आ गए हैं और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि 14 दिनों तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उनके रहने की जो व्यवस्था है वो उनके घर में ही रहेगी और उनके जो राशन पानी की व्यवस्था है वो प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी कि उनके घर में अगर राशन की कमी होती है तो वो प्रशासन की तरफ से उनको कॉल किया जा सकता है, पुलिस को कॉल किया जा सकता है, और ताकि वो घर से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, ऐसे में प्रशासन उन तक राशन पहुंचाएगा। तो 42 जो रोडवेज कर्मी हैं, जिसमें 21 कंडक्टर हैं, 21 रोडवेज के जो चालक हैं, बस चलाते हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये करनाल ज़िले के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं और वहां पर वो फ़िलहाल अपने घर में ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। समझने वाली बात ये है, क्योंकि लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो एहतियात के मद्देनज़र पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई, देखा गया कि क्या उनमें कोई लक्षण तो नहीं है। उनमें कोई लक्षण नहीं पाया गया। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी उठाई और उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं करनाल के अंदर, तो करनाल के अंदर अब तक 1101 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1070 नेगेटिव आ चुके हैं। 6 जो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 5 नेगेटिव हो गए थे और एक की चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 25 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, यानी कि 25 सैंपल जो लिए हुए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रोजाना 40 से 50 के आसपास सैंपल लिए जाते हैं। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में एक पूरा प्रोसेस रहता है और उस प्रोसेस के बाद अगले दिन तक उनकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लगातार उन लोगों के भी संपर्क में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ था, जो लोग विदेश से आए थे या दूसरे राज्यों से आए थे, उन्होंने भी तकरीबन 28 के आसपास दिनों तक अपना जो होम क्वारंटाइन का पीरियड होता है वो पूरा कर लिया है। तो फिलहाल करनाल के लिए राहत की बात ये है कि एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो लगातार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से रोजाना देखने को मिल रहा है, दिन के अंदर भी, शाम के अंदर भी, और ऐसे में अगर आप बेमतलब के बाहर निकलते हैं तो फिर गाड़ी इंपाउंड हो सकती है या आपका चालान भी काटा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने घर में बने रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। सरकार समझकर, व्यवस्था को देखकर, टटोलकर वहाँ पर उस जिले के हिसाब से छूट देने में जुटी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक आदेश जारी हुआ था पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद जो राहत मिली थी वो गांव की दुकानों को मिली थी। फिलहाल अभी तक 3 मई का इंतज़ार करना होगा। 3 मई के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है सरकार की तरफ से, उसके बाद पता चल पाएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। लेकिन फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन 2 चल रहा है और इसको हमें अच्छे से पार करना है ताकि हम कोरोना को हरा सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।